हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस विशेष सत्र में, जिसमें हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे। लेकिन विशेष सत्र का मतलब ये है कि भागवत अध्ययन में आज सामान्य रूप से जो हम अध्ययन करते हैं श्लोकों का अध्ययन, वो नहीं रहेगा। आज हम वास्तव में अब तक जो हम इस कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं, विशेष रूप से स्कंद एक का पहला और दूसरा अध्याय, उसके ऊपर आधारित करके हमने एक प्रश्नोत्तरी आपको प्रेषित करी है, पब्लिश करी है। और प्रश्नोत्तरी दो प्रकार से थी। एक में लघु उत्तर प्रश्न है, मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें एक प्रश्न दिया गया है, उसका एक छोटा सा उत्तर आपको लिखना है अपनी भाषा में। ऐसे 5 प्रश्न हमने दिए थे। और दूसरी जो प्रश्नोत्तरी थी उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न थे। बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात एक प्रश्न है, उसके कुछ विकल्प आपको दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प अथवा विकल्पों को आपको चुनना था। तो आप सभी ने बहुत उत्साह से भाग लिया, और मैं समझता हूं कि जब से मैं ये कक्षाएं कर रहा हूं तब से इस प्रश्नोत्तरी का सबसे ज्यादा मुझे उत्तर मिला है। तो इससे आप सबके उत्साह का मुझे पता लग रहा है। तो जो लघु उत्तर प्रश्न थे उसमें तो लगभग 9 भक्तों ने उत्तर लिखे हैं, अलग अलग लोगों ने भेजे हैं मुझे। और जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी थी उसमें 20 भक्तों ने कुल मिलाकर प्रश्नों का उत्तर दिया है। ये अच्छी संख्या है। आप सबके उत्साह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कक्षा का आरंभ हर बार की तरह मंगलाचरण प्रार्थनाओं से करेंगे। कुल मिलाकर हमारी आज की ये 12वीं कक्षा है। कक्षा संभवतः थोड़ा लंबा हो जाए, तो यदि आपको कोई आवश्यक कार्य हो तो अवश्य आप समय समाप्त होने पर जा सकते हैं, और यदि आप बने रह सकते हैं तो बने रहिए, अन्यथा रिकॉर्डिंग से आप उसको पूरा कीजिएगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चलिए, सबसे पहले प्रश्नोत्तरी एक, जिसमें हमने लघु उत्तर प्रश्न आपको दिए थे, 5 प्रश्न। इन प्रश्नों का एक निश्चित शब्द संख्या में आपको उत्तर देना था, और लगभग, बल्कि यूं कहें, 9 भक्तों ने ये प्रश्नोत्तरी में भाग लिया है। और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बड़ा मेहनत किया है। बहुत कई लोगों ने तो बड़े अच्छे से प्रश्न बड़े सजा सजा कर लिखे हैं, उत्तर दिए हैं। आप सबके रिस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो
सभी के प्रश्नों को मैंने पढ़ा है, सभी के उत्तरों को पढ़ा है, व्यक्तिगत रूप से जांच पड़ताल करके जवाब देना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि इससे कार्य थोड़ा बढ़ जाता है। उसका तरीका ये है कि यहाँ पर मैं आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर, यदि मैं आपके स्थान पर होता तो मैं उनका उत्तर कैसे लिखता, तो उस तरह से वो उत्तर मैं आपको यहाँ पर साझा करूंगा आपके साथ। आपका उत्तर हो सकता है उससे अच्छा हो, आपका उत्तर हो सकता है उससे थोड़ा भिन्न हो, अ, पर ये थोड़ा सा आपको बताने के लिए कि भाई उसका उत्तर यदि मुझे देना होता तो मैं उसका उत्तर कैसे देता, तो उससे आप तुलना कर सकते हैं। और मैं थोड़ा इस बात पर भी ध्यान दूंगा कि अलग अलग लोगों ने किस प्रश्न का किस तरह से उत्तर दिया है। तो उससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि उत्तर वास्तव में इस तरह के प्रश्नों के किस प्रकार लिखने चाहिए। तो पहला प्रश्न था, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने अभी स्क्रीन पे है। चार गैर भक्तिमय कारण बताएं जिससे यह जाना जा सके कि श्रीमद् भागवत एक अनुपम वैदिक ग्रंथ है। अब इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग भक्तों ने अलग अलग तरह से दिया है। तो मैं सबसे पहले एक श्रेणी बताता हूं कि किस प्रकार से उत्तर मिला है। कुछ भक्तों ने इसका उत्तर इस प्रकार से दिया है कि उन्होंने श्रीमद् भागवत का जो मूल ग्रंथ है उसके आधार पर उत्तर दिया है। वास्तव में ये हमारी जो सबसे पहली कक्षा हुई थी, उस कक्षा में हमने ये विषय उठाया था कि भागवत एक अनुपम ग्रंथ है, उसके चार गैर भक्ति में कारण कौन से हैं। तो ये उस कक्षा के आधार पर वास्तव में इसका प्रश्न दिया जाना था, और आप में से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे भक्तों ने उसका प्रश्न का उत्तर उसी तरह से दिया है। तो मैं यहाँ उत्तर आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप जिन लोगों ने थोड़ा अलग तरह से उत्तर दिया है वो कृपया ध्यान दें कि इसका उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए। तो चार गैर भक्ति में कारण बताने हैं, तो वो कौन कौन से कारण है देखिए। सबसे पहला कारण है श्रीमद् भागवत की भाषा। इस ग्रंथ में वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है, जो संस्कृत का अत्यंत उत्कृष्ट रूप है। कुछ संस्कृत शब्दों का अर्थ अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इस ग्रंथ में उपलब्ध सामग्री वेदों में पाए जाने वाली कथा सामग्री के बहुत निकट है, अतः वास्तव में यह ग्रंथ वेदों का सार प्रस्तुत करता है। कहने का भाव ये है, संक्षेप में लिखना था तो ज्यादा विस्तार नहीं किया यहाँ पर। पहला कारण है श्रीमद् भागवत की भाषा जो है, हालांकि है तो संस्कृत, लेकिन संस्कृत में भी एक विशेष प्रकार की संस्कृत है जिसे आप वैदिक संस्कृत के नाम से जान सकते हैं। और इनमें से कई संस्कृत के शब्दों का अर्थ ऐसा है जो श्रीमद् भागवत के अलावा और कहीं है ही नहीं है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि वास्तव में भागवत एक विशेष, एक अनुपम ग्रंथ है। तो पहला दृष्टिकोण क्या हुआ? भाषा। दूसरा दृष्टिकोण क्या है? सुसंगत पांडुलिपि इतिहास। पांडुलिपि किसको बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ये है कि पहले के समय में जो ग्रंथ लिखे जाते थे वो प्रिंट नहीं होते थे, वो हाथ से लिखे जाते थे। मान लीजिए आपको भागवत का एक प्रति चाहिए, तो आप एक व्यक्ति को किराए पे लेंगे, उससे कहेंगे कि भाई ये भागवत की प्रति मैं आपको दे रही हूँ या दे रहा हूँ, आप इसकी एक प्रति मुझे बनाकर अपने हाथ से लिखकर दे दें। तो अब उसमें क्या होता है कि गलतियां होने की संभावना रहती है, लेकिन श्रीमद् भागवत में इस प्रकार की गलतियां नहीं मिलती हैं। और इसका मतलब यह है कि इसका पांडुलिपि इतिहास जो है, एक पांडुलिपि का दूसरी पांडुलिपि से मिलान, फिर तीसरी से मिलान, फिर चौथी से मिलान, इस तरह से बड़ा सुसंगत है, मतलब उसमें त्रुटियां नहीं के बराबर है। तो अन्य वैदिक ग्रंथों की तुलना में भागवत का पांडुलिपि इतिहास अत्यंत सुसंगत रहा है, अर्थात बहुत कम विसंगतियां मिलती हैं। ऐसा तब ज्ञात हुआ जब एक आलोचनात्मक संस्करण, क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया। अन्य ग्रंथों के साथ ऐसा नहीं है। अन्य ग्रंथों में आपको जब उसका पांडुलिपि इतिहास देखेंगे, जैसे महाभारत, उसमें
अनेक अनेक पांडुलिपियों का जब तुलना की गई तो उनमें मिलान जो था वो नहीं था। तो इस तरह से कई पांडुलिपियों का जांच करने के बाद महाभारत का एक संस्करण तैयार किया गया, तो उसको क्रिटिकल एडिशन बोलते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में जब ये प्रयास किया गया तो उसमें बहुत कम त्रुटियां देखने को मिली। तीसरा है, इसमें जो काव्य है वो बड़ा उत्कृष्ट है। भागवत हर संभव वैदिक विधि से शिक्षा देता है जो वैदिक ग्रंथों में देखने को मिलती है। गुरु का गुरु की भांति यानी कि आदेशात्मक, मित्र की भांति यानी कि सुझावात्मक, और एक प्रेमिका की भांति अर्थात कोमल अनुनय विनय द्वारा। इसके काव्य में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है जो इस ग्रंथ को अति सुंदर बनाता है। अलग अलग पद्यों को अलग अलग अर्थों में अनुवाद किया जा सकता है। तो तीसरा जो गैर भक्ति में कारण जो इसको अनुपम बनाता है वो इसका काव्य। काव्य भी अति उत्कृष्ट क्वालिटी का है। अनेक अनेक छंद जो है वो दिए गए हैं। अभी भी आपने कुछ इसके श्लोक याद किए हैं, तो आप देख लीजिए, शार्दुल विक्रीडित में आपने याद किया है, द्रुत विलंबित में आपने याद किया है, वसंत तिलक में आपने याद किया है, और अनुष्टुप छंद में आज आपने जो श्लोक पढ़ा अनुष्टुप छंद, तो चार छंद तो आप अभी तक मेरे ख्याल आपने 4 या 5 ही श्लोक याद किए हैं, उसमें 4-5 छंद तो यहीं आ गए। तो इस तरह से ये इसका काव्य बड़ा विशेष है। अगला देखते हैं, अत्यंत व्यवस्थित ग्रंथ। व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब ये होता है कि जिसने भी ये ग्रंथ लिखा है वो बड़ा अच्छे से सोच समझ कर व्यवस्था के द्वारा उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। जिसमें व्यवस्थित ग्रंथ में क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है कि उसको इस प्रकार से लिखा जाता है कि समझने में सरल हो। एक चर्चा चल रही है, उसमें ऐसा नहीं है कि बीच में और चर्चा उसको मिलाकर उसको भ्रमित करने का प्रयास किया जाए या भ्रमित हो जाए कोई पाठक। तो बड़ा व्यवस्थित है। एक विषय उठता है, उस विषय पर चर्चा होती है, चर्चा पर्याप्त रूप से होती है, और फिर जब चर्चा समाप्त हो जाती है तो विषय दूसरे विषय पर आगे चला जाता है। फिर उसी प्रकार से कुछ प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर दिया जाता है। इस तरह से ये बड़ा एक व्यवस्थित ग्रंथ है जिसमें एक प्रसंग को लिया जाता है, प्रसंग पूर्ण होता है और फिर वो आगे चलता है। तो ये इसका उत्तर हमने दिया है। तो जिन भक्तों का उत्तर, काफी भक्तों का उत्तर इसी तरह से दिया गया है, तो वो तो उनको तो कुछ बदलने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनका नहीं इस प्रकार प्रश्न उत्तर है वो थोड़ा ध्यान दें। अगला प्रश्न लेते हैं, भागवतम एक 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 के आधार पर परम सत्य की 7 विशेषताएं लिखें। तो ये जो प्रश्न का उत्तर है, लगभग लगभग सभी भक्तों ने सही लिखा है। कोई उसमें परेशानी मुझे नहीं दिखाई दी, सभी लोगों ने। तो उत्तर है, पहली विशेषता जन्माद्यस्य यतो, अर्थात परम सत्य वो है जो व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारणों का आदि कारण, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, अन्वयाद इतरतश्च चार्थेष्व अभिज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब सब कुछ जानते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहना। तो यह है अन्वयाद इतरतश्च चार्थेष्व अभिज्ञ। अगला है स्वराट। परम सत्य जो है वो परम स्वतंत्र हैं। उनको किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी लीला को करने के लिए किसी की आदेश की, किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान करने वाले वो। पांचवा, मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारी मृदाम यथा। मुह्यन्ति यत् सूर्यः अर्थात जो देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को भी मोह भ्रमित कर देते हैं। किस प्रकार कर देते हैं? तेजोवारी मृदाम यथा। तेज मतलब अग्नि, वारी मतलब जल, और मृदाम अर्थात पृथ्वी। तेजोवारी मृदाम यथा। तो जिस प्रकार कई बार हम पृथ्वी में जल का प्रतिबिंब देखते हैं, अग्नि में जल का प्रतिबिंब देखते हैं,
या जल में अग्नि का प्रतिबिंब देखते हैं तो वो हमें भ्रमित करते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े मुनि और देवता भी वैसे ही मोहित हो जाते हैं भगवान की माया शक्ति के द्वारा। तो मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। परम सत्य के कारण सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं। विनिमयो यत्र त्रिसर्गो, त्रिसर्गो मतलब 3, ऊपर के लोग, पृथ्वी लोग और नीचे के लोग। विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, तो वो वास्तव में तो एक प्रकार से भगवान की 3 गुणों की प्रतिक्रिया जब होती है तब वो प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं, तो नित्य नहीं है, लेकिन वास्तविक लगते हैं। ऐसा लगता है कि कभी समाप्त ही नहीं होंगे, ये हमेशा नित्य बने रहेंगे। तो ये भगवान की माया शक्ति है जिस कारण से हमें ऐसा लगता है। 7वां, धामना स्वेन सदा निरस्त गुहकम, और ये जो भगवान है, जो परम सत्य हैं, वो अपने दिव्य निवास में रहते हैं, सदा वहीं पर निवास करते हैं, जो ऐसा निवास जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त है। तो ये सभी ने सही उत्तर दिया इसका, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न अब आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे है। तो नैमिषारण्य के ऋषियों के 6 प्रश्नों का 6 प्रश्न लिखें। ये पहले अध्याय में पूरे के पूरे 6 के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी सभी ने ठीक लिखा है, किसी ने भी कोई भी त्रुटि नहीं करी है। तो पहला प्रश्न था, जन साधारण का समग्र एवं परम कल्याण किसमें है? सभी जीवों के कल्याण के लिए सभी शास्त्रों का सार बताएं। माता देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में भगवान क्यों प्रकट हुए? उनके विभिन्न अवतारों में भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करें, यानी कि पुरुष अवतार। तो ये वास्तव में स्पष्ट, एक भागवत पढ़ने में स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी जी ने उसका जो विश्लेषण किया है वो इसी प्रकार किया है, तो हम उसी तरह से मानते हैं। 5वां, भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। और 6ठा, भगवान कृष्ण के अप्रकट हो जाने के बाद धार्मिक सिद्धांतों ने कहाँ शरण ली? तो पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर भक्ति है। भगवान क्यों प्रकट हुए? अपने भक्तों को अपने धाम ले जाने के लिए। पुरुष अवतारों का चर्चा हम अभी भी कर रहे हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। दिव्य लीलाओं का वर्णन करें, तो तीसरे अध्याय में आपने देखा दिव्य लीलाओं का वर्णन। और अब हम 6ठे प्रश्न का उत्तर तीसरे अध्याय के अंत में दिया जाएगा, भगवान कृष्ण के अप्रकट हो जाने के बाद धार्मिक सिद्धांतों ने कहाँ शरण ली? तो ये भी सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है, इसका कोई भी कठिनाई नहीं हुई यहाँ पर। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न पर। भागवत 1:1:10 के अनुसार कलयुग के लोगों के गुणों के बारे में एक लेख लिखें। ये भी सभी भक्तों ने बड़ा अच्छा इसका प्रश्न का उत्तर दिया है, कोई कठिनाई किसी को नहीं दिखाई दी मुझे, जिन 9 भक्तों ने मुझे उत्तर मिले हैं मुझे। तो गुण इस प्रकार हैं, अल्पायु यानी कि बहुत कम आयु होती है, और इसका कारण बताया गया है अनियमित आदतें। दूसरा, ये लोग झगड़ालू होते हैं, आलसी होते हैं, यानी कि मंदाह। आध्यात्मिक ज्ञान के मामलों में आलसी कलयुग के लोग सामान्यतः दिखाई देते हैं। पथभ्रष्ट, कई तथाकथित धर्मों के कारण जो शास्त्रों पर आधारित नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूज रहते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, ये धर्म का स्वीकार करें या किसी अन्य धर्म को स्वीकार करें। अभागे, क्योंकि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण अधिकांश जन आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता के बारे में नहीं जान पाते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भगवान से संबंधित विषयों की जानकारी को सांप्रदायिक मानते हैं, तो अभागे ही है, दुर्भाग्य ही है। भारत जैसे देश में जहाँ पर श्रीमद् भागवत जैसे दुर्लभ ग्रंथ उपलब्ध हैं जो परम सत्य की सटीक व्याख्या करते हैं,
मात्र सरकार की नीतियों के कारण और इस प्रकार का प्रचार होने के कारण कि ये सांप्रदायिक विषय हैं, व्यक्ति जो है दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इन सब विषयों के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। सदैव विचलित रहना, उपद्रुता, इंद्रिय तृप्ति के लिए विकल्पों की विशाल विविधता के कारण वे एक प्रकार से सदैव विचलित रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं, तो वास्तव में समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी इंद्रियों को अधिक करें, कौन सी को कम करें। तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में ही उलझे रहते हैं, इसलिए सदैव विचलित रहते हैं। ये था चौथे प्रश्न का उत्तर। चलिए, यहां तक किसी को कोई कठिनाई है? कोई कोई परेशानी? कोई आप में से कुछ भक्त जो है वो बताना चाहेंगे, कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे? चलिए, अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। अब यहाँ पांचवा प्रश्न जो है वो बहुत सारे भक्तों ने उत्तर दिए हैं, मतलब 9 भक्तों के उत्तर मिले हैं, जिनमें से कुछ भक्तों ने पांचवें प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। कुछ भक्तों ने पांचवें प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि थोड़ा कम दिया है, और और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मेरी आशा थी, थोड़ा यहाँ पर सुधार हो सकता था। वास्तव में ये प्रश्न ऐसा है जिसमें एक प्रकार से आपका एक तरह से आपकी राय मांगी गई है कि भाई जो दूसरा अध्याय है उसमें जो नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं उन्होंने पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर कैसे दिया है। पहले और दूसरा का प्रश्न कौन से थे? पहले दूसरे प्रश्न कौन से थे, याद दिलाइए जरा। समग्र एवं परम कल्याण किसमें है? पहला शास्त्रों का सार जीवों पहला के था। कल्याण के लिए। जनसाधारण का समग्र एवं परम कल्याण किसमें है? पहला प्रश्न है। हाँ जी। दूसरा, सब समस्त शास्त्रों का शास्त्रों सार का सार जीवों के समझाए, कल्याण के लिए समझाए। हाँ, विधि समझाए। तो समस्त शास्त्रों का सारांश जीवों के कल्याण के लिए समझाए। इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर क्या है? इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर क्या है? भगवान छठा और सातवां श्लोक हमने पढ़ा है। भगवान अधोक्षज की भक्ति। तो आज जो श्लोक हमने पढ़ा वही उसका उत्तर है। तो यहां तक तो सभी ने अच्छे से लिख दिया, लेकिन ये प्रश्न जो था वो थोड़ा सा विस्तार की आवश्यकता इसमें थी, जहां पर आप अपने विचारों से, आप अपनी समझ से यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न का उत्तर बना सकते थे। आप में से कईयों ने बनाया भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें और 2-3 चीजें देख रहा था जो मुझे लगता है कि जोड़ी जानी चाहिए थी। पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपना जो विचार है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, उत्तर जो मैंने लिखा है इसका इस तरह से है। सूत गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम ऋषियों को उनके उत्कृष्ट प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि ये प्रश्न भगवान कृष्ण और भक्ति से संबंधित थे। तो इसलिए उनका सबसे पहले धन्यवाद दिया। पहले कुछ श्लोकों में इसी प्रकार की चर्चा है। उसके बाद फिर उन्होंने अपने गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी को अपना प्रणाम अर्पित किया। तत्पश्चात उन्होंने भगवान नर नारायण और सरस्वती देवी तथा शिल व्यास देव जी को प्रणाम अर्पित किया। फिर उन्होंने अपने गुरुजनों को प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने प्रश्न 1, सभी लोगों के लिए परोधर्म क्या है, उसका उत्तर दिया। यह परोधर्म है भगवान अधोक्षज की भक्ति। इस भक्ति को अप्रेरित तथा निर्बाध होना चाहिए, अहेतुकी और अप्रतिहता होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने प्रश्न 2 का सभी शास्त्रों का सार क्या है, इसका उत्तर दिया। प्रश्न 1 के उत्तर की भांति इस प्रश्न का उत्तर भी श्री कृष्ण की भक्ति ही है। यह भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य का कारण भी है। अब आप देखिए, जो अगला श्लोक आप याद करने वाले हैं, 7वां श्लोक, अब हम वहां आ गए हैं। यह भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य का कारण भी है। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद
अहेतुकम। उसके बाद ये प्रश्न, चौथा बिंदु आ गया। पांचवा बिंदु, इसके बाद उन्होंने प्रश्न 1 एवं प्रश्न 2 के उत्तर को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य हरि कथा के प्रति आकर्षण विकसित करना है और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप यहाँ देखिए, प्रश्न का उत्तर तो हो गया। जो 1 और 2 प्रश्न पूछे थे वो तो यहाँ पर 6वें श्लोक में उन्होंने दे दिया। लेकिन उसके बाद सूत गोस्वामी जी जो हैं केवल वहीं नहीं रुक जाते, उसके बाद वो आगे विस्तार करते हैं। विस्तार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? विस्तार करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोग जो वहां पर उपस्थित थे सभा में, वो वास्तव में संभवतः किसी अन्य पद्धति का पालन कर रहे थे, आध्यात्मिक पद्धति का। कोई कर्म का पालन कर रहा था, कर्म योग का, कोई ज्ञान योग का, कोई ध्यान योग का, और इस प्रकार अनेक अनेक पद्धतियां हैं। तो उन लोगों के मन में तुरंत ही प्रश्न उठा होगा, अरे इन्होंने भक्ति क्यों कहा, इन्होंने कर्म योग क्यों नहीं कहा, इन्होंने ज्ञान योग क्यों नहीं कहा। तो उनकी शंकाओं को शांत करने हेतु वे अब अपने उत्तर पर विस्तार से व्याख्यान देते हैं। तो पहले वो बताते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य हरि कथा के प्रति आकर्षण विकसित करना है। तो कोई व्यक्ति यदि वर्णाश्रम धर्म को ही परोधर्म माना बैठा है वहां पर उस सभा में, तो उसको ये समझा रहे हैं कि वास्तव में वर्णाश्रम का उद्देश्य भी हरि कथा के प्रति आकर्षण है। यदि कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है तो वो समझ जाए कि उसका पालन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसके बाद फिर वे समझाते हैं कि वास्तव में कोई भी आध्यात्मिक कार्य, विशेष रूप से भक्ति जो हम करते हैं, उसका उद्देश्य हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है, या भौतिक लाभ भोगने के लिए नहीं है। वो वास्तव में भक्ति किस लिए है? वो वास्तव में भक्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। वे यह भी बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को मुक्ति प्राप्त करने के लिए विकसित करना चाहिए, न कि भौतिक लाभ भोगने के लिए। मुक्ति के लिए प्राप्त करने का मतलब ये हुआ, मुक्ति का अर्थ जो है अलग अलग आध्यात्मवादियों के लिए अलग होता है। भक्तों के लिए मुक्ति का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण के धाम में पहुंचना, उनके चरणों की सेवा करना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर ये सब स्पष्टीकरण अपने उत्तर का आगे के श्लोकों में वो देने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखें। उसके बाद वे कहते हैं कि इसलिए व्यक्ति को भगवान की कथाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा उपासना करने की प्रक्रिया में संलग्न होना चाहिए। तो चूंकि वर्णाश्रम का भी अंतिम उद्देश्य हरि की संतुष्टि है, धर्म का पालन जो है वो वास्तव में मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, या यूं कहिए भगवत धाम जाने के लिए होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए भी भगवान की ही कथाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो ये अंत में फिर 7वां बिंदु यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं वो ये है कि इसलिए व्यक्ति को भगवान की कथाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा उपासना करने की प्रक्रिया में संलग्न होना चाहिए। उसके बाद ये जो 8वां बिंदु है उस पर ध्यान दें। अभी जितने भी भक्तों ने उत्तर दिए हैं उनमें 8वां बिंदु मुझे देखने को नहीं मिला। यहाँ तक 7वें बिंदु तक मैंने ध्यान किया है कि कुछ भक्तों ने उत्तर दिए हैं। अब 8वां बिंदु देखिए, पढ़ते हैं। यह भक्ति की प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसकी संक्षिप्त व्याख्या के साथ वे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। तो सारी की सारी बात बताते हैं कि भक्ति वास्तव में कैसे शुरू होती है। वे कहते हैं कि इस भक्ति का आरंभ भक्तों की सेवा से होता है, जिसके कारण कथा श्रवण के लिए श्रद्धा विकसित होती है, जिससे हरि कथा में रस का अनुभव होता है, वासुदेव कथा रुचि। ऐसा होने पर हृदय में स्थित अभद्र वस्तुएं विलुप्त होने लगती हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, और धीरे धीरे भक्ति स्थिर हो जाती है। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उसके बाद भक्त 3 गुणों के प्रभाव से छुटकारा पाता है और प्रसन्नता की अनुभूति करने लगता है। एवं प्रसन्न मनसो,
इसके बाद वह प्रफुल्लित हो जाता है और भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में प्रबुद्ध हो जाता है। भगवत तत्व विज्ञानम। तो ये जो बाद में जो एक प्रक्रिया उन्होंने पूरी दी है, तो संक्षेप में, बड़ा संक्षेप में उस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में वर्णन करने का प्रयास किया है। तो यदि आप देखें ध्यान से, तो उनसे जो पहले 2 प्रश्न पूछे गए, उसका उत्तर उन्होंने पहले एक लाइन में दिया, उसके बाद उस पर थोड़ा विस्तार किया, यहाँ तक कि वो भक्ति की प्रक्रिया में भी उन्होंने प्रवेश किया और धीरे 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 करके बड़ा ही सुंदर एक उत्तर पूरे के पूरे अध्याय 2 में वो अपना पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप उत्तर दे सकते हैं, तो ये वास्तव में मेरे विचार से आपके अपने शब्दों में इस बात को अच्छे से समझा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आपको ये इसमें कोई आपको शंका है, कोई आपका प्रश्न है क्या? जो प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ लिखे हैं, क्या आपकी उनसे संतुष्टि है? आप उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो हम 2-3 मिनट यहाँ पर रुककर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, फिर अगले विषय पर चलेंगे। जी, कोई शंका है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पानी पिलाओ प्रभु जी, पानी पी देता हूँ इतनी। मोहनलाल जी, प्रभु जी संतुष्टि है आपकी? हाँ, संतुष्ट है प्रभु जी। ठीक है, चलिए यदि कोई शंका नहीं है तो हम आगे चलते हैं। जी, सुषमा जी का उत्तर आया है स्क्रीन पर। माता जी कह रही हैं कि ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। आगे की जो प्रश्नोत्तरी है वो है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। इसमें भाग लेने वाले भक्तों की संख्या अधिक है। तो लगभग 4:30 बजे से पहले मुझे 20 उत्तर मिल चुके थे। उसके बाद यदि किसी ने उत्तर दिया है तो मैं जानता नहीं हूँ, तो मुझे बाद में देखना पड़ेगा। ये अध्याय 1 और 2 पर आधारित थे। इसमें लोगों ने, भक्तों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है और ये मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। अब देखिए, यहाँ पर जो भक्तों के स्कोर आए हैं गूगल मैप में, गूगल फॉर्म में जो आंकड़े हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे आजकल चुनाव होते हैं तो आंकड़े देते हैं ना लोग, और थोड़ा सा आंकड़ा हम भी देते हैं यहाँ पर। ये समझ में आ रहा है स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हैं? इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर जो स्कोर मिला है, एक भक्त को 12 अंक मिले हैं। कुल अंक कितने थे? 30। एक भक्त को 12 अंक मिले हैं। 14 अंक प्राप्त करने वाले भी एक भक्त हैं। 16 अंक प्राप्त करने वाले एक भक्त हैं। 18 और 21। तो ये एक एक भक्तों को इतने अंक मिले हैं। एक को 21 मिले हैं, एक को 18 मिले हैं, एक को 17 मिले हैं, एक को 14 मिले हैं, एक को 12 मिले हैं। तो ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, या यूं कहिए कि 20 से कम केवल 4 भक्तों के अंक आए हैं। कुल मिलाकर 20 भक्तों ने प्रश्नोत्तरी का उत्तर दिया। तो 20 से ऊपर कितने लोगों के आए? 16 भक्तों के 20 से ऊपर अंक आए। अब देखिए, 23 अंक कितने भक्तों के आए? 3। 24 एक का आया है। 25 भी एक का आया है। 26 जो आया है वो 3 भक्तों का आया है। 28 अंक प्राप्त करने वाले 4 भक्त हैं। 29 अंक प्राप्त करने वाला एक भक्त है। और 30 अंक, देखिए 30 अंक की ही पूरी प्रश्नोत्तरी थी। 30 में से 30 जो है वो 2 भक्तों के आए हैं। तो क्या आप उन 2 भक्तों का नाम सुनना चाहेंगे जिनके 30 में से 30 आए हैं? प्रभु जी। दीपा माता जी, सुनना चाहेंगी आप? जी प्रभु जी। तो वो 2 भक्त कौन से हैं? सुषमा गुप्ता जी हैं बेंगलोर की, और हेमा देश पांडे जी हैं बेंगलोर की। तो मेरा आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। 29 अंक के साथ जो भक्त है वो है जयमाला माता जी।
ये भी बैंगलोर से ही है, तो बैंगलोर वाले थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, 28 अंक वाले कुल मिलाकर 4 भक्त हैं। निधि माता जी बंबई से, रीटा कटकुरिया जी दिल्ली से, पूनम गर्ग जी यानी कि पांडुरंग प्रिया माता जी दिल्ली से, और उषा रानी माता जी, ये सब 28 अंक लेकर आई हैं। और इसके अलावा 26 अंक लेने वाली भी पुष्प प्रिया माता जी हैं, मोहनलाल जी हैं हमारे, ज्योति गर्ग जी हैं चंडीगढ़ की हैं। तो 24 अंक वाले मंजू अग्रवाल जी हैं मुजफ्फरनगर से, हमारे शहर से। 23 अंक लेने वाली रुचि अग्रवाल जी हैं, रागिनी जी हैं, रश्मि जी हैं। वनली खेर जी हैं इंदौर से। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। जिन भक्तों के थोड़े कम अंक आए हैं वो निराश ना हो, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रोत्साहन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रयास किया। और आशा है और अच्छा प्रयास आप आगे भविष्य में करेंगे, और जिन भक्तों ने प्रयास नहीं किया है वे भी आगे प्रेरित हों कि इसमें प्रयास करें। तो ये थोड़ा सा आप सभी के लिए प्रश्नोत्तरी में कैसे रहा आप पूरी कक्षा का प्रदर्शन। अब हम आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्नों में पहला प्रश्न है परम सत्य। मैं आग्रह करूंगा निधि माता जी, कृपया आप सहायता करें पढ़ने के लिए। जी, कैसे पढ़ें प्रभु जी? क्वेश्चन पढ़ें जी। परम सत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हम्म, जी पढ़ें। ए, परम सत्य भौतिक सृष्टि के साथ एक भी है तथा उससे भिन्न भी है। दूसरा। बी, परम सत्य के बराबर तथा उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। तीसरा। सी, परम सत्य से स्वतंत्र अन्य कुछ भी नहीं। डी। डी, सभी विकल्प सही हैं। सभी जी। विकल्प सही है। दीपा जी, सभी विकल्प सही हैं? जी। चलिए, मैं तो दीपा जी की बात कभी टालता ही नहीं। दीपा जी तो बढ़िया उत्तर देती हैं एकदम। सभी विकल्प सही हैं, तो आप सभी लोग दीपा जी से सहमत हैं? जी प्रभु जी। चलिए, सुषमा जी ने तो बोल ही दिया। सुषमा जी तो 30 अंक वाली हैं, तो अब उन्होंने बोल दिया तो गलत हो ही नहीं सकता। जी प्रभु जी। आप भी? अच्छा, चलिए रुकिए जरा। चलिए, पहला बिंदु समझाएं। परम सत्य भौतिक सृष्टि के साथ एक हैं भी और उनसे भिन्न भी हैं। ये बिंदु कौन समझा सकते हैं? आपने लिखा है ना सभी विकल्प सही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बताएं। जैसे हम सोने का उदाहरण दे सकते हैं, हम्म। जैसे सोने की खान और सोने का हार, हम्म। तो दोनों एक ही है, सोना है दोनों में, लेकिन दोनों भिन्न है। उन्हें हम एक सोने के हार को हम सोने की खान नहीं बोल सकते। जी जी। तो ऐसे ही जो परम सत्य है वो सृष्टि में है भी और उससे भिन्न भी है वो, क्योंकि तीनों गुणों का उन पर प्रभाव नहीं होता। सारी सृष्टि में वे व्याप्त हैं, लेकिन हाँ। वे उससे अलग हैं। वे उसका हिस्सा नहीं है, भौतिक सृष्टि का हिस्सा नहीं है। वे आध्यात्मिक हैं, दिव्य है। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उत्तर दिया। बिल्कुल सही। तो ये इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए, भौतिक सृष्टि, हर हर वस्तु जिसमें भौतिक सृष्टि भी सम्मिलित है, भगवान से ही आती है, परम सत्य से ही आती है। तो चूंकि वह परम सत्य से ही आती है, तो वह परम सत्य, एक तरह से कह सकते हैं परम सत्य ही है या परम सत्य के साथ एक हैं। लेकिन चूंकि वे स्वयं उन गुणों को अपने ऊपर स्वीकार नहीं करते हैं, उन गुणों से परे बने रहते हैं, इसलिए वो उनसे भिन्न भी हैं, तीनों गुणों से। तो गुणों के आधार पर जो आपने उत्तर दिया, बड़ा अच्छा उत्तर है, सुंदर उत्तर है। परम सत्य भौतिक सृष्टि के साथ एक हैं भी और उनसे भिन्न भी हैं। तो बहुत सुंदर, सभी विकल्प सही हैं, इसका सही उत्तर है। अच्छा, परम सत्य से स्वतंत्र अन्य कुछ भी नहीं।
ये भी वही बात है कि भाई हर वस्तु जो है वो परम सत्य के ही अधीन है, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं। सही उत्तर, सभी विकल्प सही हैं। चलिए माता जी अगला पढ़ें। ना कोई उसके तुल्य, ना कोई उनसे बढ़कर। प्रश्न 2, ईश्वर का अन्य नाम डैश है जिसका अर्थ है कि कोई ना तो उसके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। पहला विकल्प असम, असौ, क्या बोलेंगे प्रभु जी इसको? असमौर्ध्व, असमौर्ध्व, असमौर्ध, और्ध्व। आगे। सत्यम परम, सी अभिज्ञ, डी स्वराट। प्रभु जी ए। सही उत्तर है ए। ए। चलिए असमौर्ध्व का अर्थ क्या होता है, कौन समझा सकते हैं? असमौर्ध्व का अर्थ क्या है? सम माने समानता और असम हो गया समानता से विलोम, यानी कि जो उसके समान नहीं है। और ऊर्ध्व बहुत माने बढ़िया। होता है ऊपर या ऊंचा या उच्च। तो उच्च मतलब जो उसके बराबर नहीं है, बाकी सब उससे नीचे है। बाकी सब तो उससे दोनों नीचे। की संधि करो तो असमौर्ध्व बनता है। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा, आपने वैज्ञानिक और विद्वत्तापूर्ण उत्तर दिया है माता जी, हरे बहुत कृष्णा बढ़िया। प्रभु जी। जी प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। जी प्रभु जी, असमौर्ध ये भागवतम में कहाँ आया है शब्द? हमने अभी सुना है आपसे क्या इस प्रश्न में? हाँ जी, ये वास्तव में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में तीसरे चौथे पेज पर आप यदि देखेंगे तो वहां ये लिखा हुआ है। प्रभु जी पेज नंबर 59 पे देख सकते हैं। जी माता जी ने पेज 54 नंबर पे है, बता दिया। जी 54 पे है प्रभु जी। प्रभु जी इस क्वेश्चन पे मेरे को एक डिस्कशन करनी थी, क्योंकि मैंने बोलिए। इसके तात्पर्य में पढ़ा है कि 54 पे असमोधर्व भी लिखा हुआ है और सत्य परम सत्यम भी लिखा हुआ है। दोनों का मतलब सेम लिखा हुआ है प्रभु जी, की ना तो उनके कोई समतुल्य है और ना कोई उनसे श्रेष्ठ है। जी तो बिल्कुल सही। प्रभु जी हाँ जी। मैंने इसका आंसर सत्यम परम लिखा था, लेकिन ये मेरा गलत हो गया। लेकिन बाद में मैंने तात्पर्य में पढ़ा कि दोनों ही आंसर ठीक लिखे हुए हैं इसमें। अच्छा चलिए ठीक है, तो आपको हम एक अंक और दे देते हैं, तो पुष्प प्रिया नहीं माता प्रभु जी जी का प्रभु जी अंक नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को मतलब समझना है कि ऐसा क्यों हुआ है कि खाली उसी को मतलब ठीक माना है और सत्यम परम को गलत क्यों माना है। देखिए सत्यम परम जो है वास्तव में एक व्यापक शब्द है, और जिसकी 7 विशेषताएं आपने, जो प्रश्न उत्तर आपने दिए 7 विशेषताएं आपने उनमें लिखी उनकी, हाँ जी प्रभु जी। है ना? तो सत्यम परम मतलब सर्व कारण, कारण भी है, स्वराट भी है, तेने ब्रह्म हृदय आदि आदि कवि, अभिज्ञ भी है, ज्ञान देने वाले भी हैं। तो परम सत्य जो है एक वो व्यापक शब्द है, एक एक ऐसा शब्द है जिसमें असमौर्ध्व इंक्लूडेड है, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारी बातें इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो विशेष रूप से असमौर्ध्व शब्द की ही व्याख्या कर रहा है अलग, और इसका और कोई अर्थ निकाला नहीं जा सकता। परम सत्य के तो आप और भी गुण बता सकते हैं, आप समझ गई? जी जी प्रभु जी प्रभु पर जी। इसका परपट में तो प्रभु जी इसका सेम मीनिंग दिया हुआ है। समोधर्व का लिखा हुआ है कि ना तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है, और हाँ परम तो सत्यम वह है जिसके न तो कोई समतुल्य है न उससे श्रेष्ठ। मतलब उसमें बढ़कर लिखा हुआ है और इसमें श्रेष्ठ लिखा हुआ है। बुक से ही माता पढ़ जी रही हूँ। आपकी बात ठीक है, मैं जो उत्तर दे रहा हूँ समझने का प्रयास करें। परम सत्य जब हम बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी विशेषताएं आ जाती हैं, जिसमें असम और्ध्व भी है। प्रभु जी उत्तर तो मैंने भी परम सत्य दिया था पढ़ के। हाँ जी, हाँ जी, उसमें सर असमौर्ध्व भी है, लेकिन जब हम सिर्फ असमौर्ध्व बोलते हैं तो उसका अर्थ केवल एक ही निकलता है, जैसा कि अभी रुचि माता जी ने समझाया। ना तो उनके कोई बराबर है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है। सर मतलब इसलिए परम सत्य के अंदर वो आ गया। परम सत्य के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ गई, परम सत्य के अंदर तो अभिज्ञ भी आ गया, और प्रभु स्वराट जी भी आ इस गया। श्लोक में तो ऐसा मौधव वर्ड कहीं नहीं आया ना,
और सत्यम परम धीमहि आया है कि मैं भगवान का तो ये ध्यान करता हूँ। तात्पर्य पर आधारित था, तात्पर्य पर आधारित था प्रश्न। ठीक है ठीक प्रभु है, जी, पर गलत गलत तो नहीं कह सकते ना परम सत्य को भी। हाँ गलत नहीं कह सकते, लेकिन अब जब यहाँ विकल्प दिए गए हैं उनमें से असमॉर्ध्व में और सत्यम परम में एक विकल्प चुनना हो तो ये असमॉर्ध्व जो है वो स्पष्ट हो जाता है। ठीक है प्रभु जी, ठीक। प्रभु जी हाँ। मैंने भी परम ही सत्य लिखा था, मतलब। चलिए माता जी, आपका भी ये एक अंक और बढ़ा लें। नहीं प्रभु जी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं स्पष्टीकरण से आपको संतुष्टि हुई? जी जी प्रभु जी, आप बिल्कुल हो गया। चलिए ठीक, आगे चलो माता जी, पढ़ें। मंत्र। प्रश्न 3, भागवत का पहला श्लोक डैश से प्रारंभ होता है। ए हरे कृष्ण महामंत्र, बी गुरु मंत्र, सी गायत्री मंत्र, डी दीक्षा मंत्र। गायत्री मंत्र। सही उत्तर बताएं, सही उत्तर बताएं। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। जी गायत्री मंत्र। सही उत्तर है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र कैसे पता लगता है? धीमहि से। धीमहि से गायत्री मंत्र का पता लगता है ना। चलिए, इसकी वास्तव में पहले श्लोक, जो भागवत का पहला श्लोक है और वह गायत्री मंत्र का अर्थ उस श्लोक में निहित है, इसकी अगर विस्तार से यदि आपको व्याख्या पढ़नी हो तो श्रील जीव गोस्वामी जी ने परमात्मा संदर्भ के अनुच्छेद संख्या 105 में इसकी विस्तार से व्याख्या दी है। उसके बारे में अभी मैंने गहराई से अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार, जैसे गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, इस प्रकार से, तो ओम जो शब्द है वास्तव में यहाँ पर जन्माद्यस्य यतः अर्थात भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। भूर्भुवः स्वः, ये जो पहले श्लोक में आता है, यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्ग, त्रिसर्ग अर्थात भूर्भुवः स्वः, 3 लोग जो हैं भूर्भुवः स्वः, उनको इंगित यहाँ पर किया गया है। और सवितुर तत्सवितुर वरेण्यम भर्गः, ये वास्तव में जो ये सवितुर शब्द है और भर्गा, ये वास्तव में प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है उसको यहाँ पर इंगित कर रहा है। तो यहाँ पर स्वराट शब्द की व्याख्या की गई है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश के लिए स्वतंत्र रूप से उसको प्रसारित करता है, इसी प्रकार भगवान भी स्वराट हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से कुछ 2-3 बिंदुओं पर जहां मैं थोड़ा बहुत अध्ययन कर पाया, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यहाँ जीव गोस्वामी जी ने अनुच्छेद संख्या 105 में परमात्मा संदर्भ में श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक की, कि वो कैसे गायत्री मंत्र से इसका अर्थ मिलता है, इसकी व्याख्या करता है, वो उन्होंने वहां पर स्पष्ट किया है। तो किसी भक्त को यदि गहराई में जाना हो तो 105 अनुच्छेद को पढ़ सकता है। इसका सही उत्तर है गायत्री मंत्र। और दीपा जी ने बिल्कुल सही बताया कि धीमहि शब्द जो वहां पर आया है वो गायत्री मंत्र को इंगित करता है। उसका अर्थ क्या है? धीमहि शब्द का अर्थ क्या है दीपा जी? कौन बता सकते हैं? ध्यान करता हूँ। ध्यान करना प्रभु। मैं ध्यान करता हूँ, मैं उस परम सत्य पर ध्यान करता हूँ, है ना, यही बताया गया। चलिए चौथा पढ़िए मतलब। प्रश्न 4, भागवत के प्रथम श्लोक में व्यास देव ने भगवान की शक्तियों का अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति डैश है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली वही रंगा शक्ति डैश है और डैश जैसी है। ए वास्तविक अनित्य मृग मरीचिका, बी अनित्य वास्तविक मृग मरीचिका, सी मृग मरीचिका अनित्य वास्तविक, डी मृग मरीचिका वास्तविक अनित्य। प्रभु जी कौन सा सही ऑप्शन है? ए। सही उत्तर है ए। तो कैसे
वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, प्रकट अंतरंगा शक्ति अनित्य है। नहीं, अंतरंगा शक्ति तो अनित्य नहीं होती। अंतरंगा शक्ति मृग मरीचिका है। तो ये वास्तव में बी, सी और डी जो है यही बेचारे ध्वस्त हो जाते हैं। तो उत्तर ए है। आगे भी चेक कर लेते हैं। जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है। अनित्य है, वास्तविक तो है लेकिन अनित्य है, और मृग मरीचिका जैसी है। मृग मरीचिका, जैसे मृग मरीचिका जो है वो ऐसा लगता है कि वास्तव में जल हमारे सामने ही उपलब्ध है, लेकिन जल उपलब्ध नहीं होता है। इसी प्रकार से भौतिक जगत ऐसा प्रतीत होता है कि हमें सबसे ज्यादा सुख यही मिलने वाला है, लेकिन वो होता नहीं। नित्य दिखाई देता है लेकिन नित्य होता नहीं। तो अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृग मरीचिका जैसी है। ये जो प्रश्न है ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लिया गया है। वहां पर प्रभुपाद जी ने लिखा है, पर मुझे लगा कि ये एक अच्छे विषय को उठा रहा है, समझा रहा है, तो हमने ये प्रश्न बना लिया। सही उत्तर है ए। अगला पढ़े माता जी। प्रश्न 5 डैश तो आध्यात्मिक आकाश में है, भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु डैश है, एक से अधिक विकल्प सही हैं। ए पहला सापेक्ष सत्य परम सत्य, बी परम सत्य सापेक्ष सत्य, सी वास्तविकता और आभास, डी आभास और वास्तविकता। बी बी परम सत्य समीक्षा। प्रभु परम जी सत्य बी और सी। प्रभु जी पुष्पप्रिया माता जी क्या कौन सा है? बी और सी। बी और सी। अच्छा, चलिए बाकी लोग बताएं। प्रभु जी बी ही अकेला है इसमें। प्रभु जी बी और सी दीपा जी कह रही दोनों है केवल बी है, पुष्पप्रिया जी कह रही है बी और सी है। थोड़ा विवाद हो गया है, बताइए। एक और वोट डालें। प्रभु जी बी और सी दोनों है। सुषमा जी ने तो कंफर्म कर दिया। प्रभु जी बी और सी। देखते हैं, चलिए एक एक करके। परम सत्य तो आध्यात्मिक आकाश में है, बी और सी भौतिक है। आकाश में तो प्रभु जी प्रत्येक बी और सी वस्तु है। बी और सी सापेक्ष सत्य है। चलिए अब दीपा जी मान गई तो हम यूनानिमस हो गया। आप जरा सर्वसम्मति हो गई। परम सत्य, सापेक्ष सत्य, वास्तविकता और आभास। वास्तविकता तो आध्यात्मिक आकाश में, भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु आभास है। अच्छा, ये सापेक्ष सत्य क्या होता है? ये नहीं पता मैं क्या। प्रभु जी वह होता है। वह सत्य जिसको किसी की अपेक्षा होती है, स्वयं में सही नहीं होता। स्वयं में सही नहीं होता। चलिए अच्छा आगे चलिए और बताएं, कोई उत्तर दें। प्रभु जी जैसे प्रतिबिंब होता है हमारा, हम सत्य हैं लेकिन हमारा प्रतिबिंब भी हम ही दिख रहे हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। सापेक्ष सत्य, सत्य तो है लेकिन सापेक्ष है। मतलब सत्य तो आध्यात्मिक आकाश में सत्य है, उसका प्रतिबिंब है, उसको सापेक्ष है। वही हो। What is the meaning of sapeksha, Prabhu? Relative truth, absolute truth, relative truth. Param Satya is absolute truth. Sapeksh Satya means relative truth. Thank you. तो परम सत्य और एब्सोल्यूट ट्रूथ और रिलेटिव ट्रूथ में डिफरेंस क्या है? वो प्रतिबिंब है ना, वो सापेक्ष जो है प्रतिबिंब है। उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है माता जी? प्रतिबिंब समझाएं, प्रतिबिंब का क्या अर्थ है? दाया भाग बाया, बाया धाया। सर जैसे भौतिक जगत है, हाँ, वो सापेक्ष सत्य है। ठीक है, भौतिक जगत सापेक्ष सत्य है, स्वीकार कर लिया। लेकिन सापेक्ष सत्य का अर्थ क्या हुआ?
मतलब किसी चीज को देखना, जैसे पानी के अंदर किसी प्रतिबिंब को देखना, दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखना। उत्तम चेतना माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सापेक्ष का मतलब जो प्रतिबिंब है ना, उसमें हमें अपना बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। जैसे हम अपना ये दर्पण में देखते हैं तो हम अपनी बाई आंख में सुरमा डालते हैं तो दाई में लगता है, राइट हैंड खड़ा करते हैं तो उसका सापेक्ष सत्य से क्या संबंध है इस बात का? जैसे सापेक्ष शब्द का अर्थ क्या है, पहले तो बताएं सापेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? प्रतिबिंब जो दिखाई देता है ना, जो रियल में नहीं है। नहीं, सापेक्ष शब्द का ये तो अर्थ नहीं है। सापेक्ष का अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं रिलेटिव ट्रुथ। रिलेटिव ट्रुथ प्रभु जी इसका आंसर 51 पेज पे सर लिखा हुआ है है, लेकिन नहीं है। हाँ पुष्पप्रिया माता जी, 51 पेज पे क्या लिखा है? 51 पेज पे लिखा हुआ है कि यह दृश्य जगत एक वास्तविक प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है और यह तो उसकी छाया प्रतिबिंब मात्र है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक में है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सत्य किसी अन्य पर आश्रित है। हाँ, यहाँ आई आप, अब आई आप। यह सत्य किसी अन्य पर आश्रित है। हाँ, ये अर्थ है सापेक्ष सत्य का। अन्य पर आश्रित है। परम सत्य आपका जन्म कैसे हुआ? आपके माता पिता के द्वारा? जी हाँ जी प्रभु जी। हम सापेक्ष सत्य हैं। हमारा जो अस्तित्व है वो किसी पर आश्रित है। भौतिक जगत कहाँ से आया? आध्यात्मिक भगवान से ही तो आया। भगवान से ही तो आया। जब भगवान ने दृष्टि डाली तभी तो ये सब प्रक्रिया शुरू हुई, या भौतिक जगत अपने आप अस्तित्व में आ गया? प्रभु जी गीता का 15.1। नहीं, पहले मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सापेक्ष और परम सत्य में अंतर समझने का प्रयास कीजिए। तो उसका प्रतिबिंब हमें मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जी, हर वस्तु इस भौतिक जगत में डिपेंडेंट है। इस भौतिक जगत में या पूरे ब्रह्मांड में, पूरी क्रिएशन में हर वस्तु भगवान पर आश्रित है। लेकिन भगवान किसी पर आश्रित नहीं है। ये बात समझ में आती है? जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बिल्कुल समझ में आ गई। मतलब परम सत्य तो परम सत्य है ही। भगवान परम सत्य हुए, बाकी हर वस्तु सापेक्ष सत्य है। बाकी हर वस्तु सापेक्ष सत्य है। तो सापेक्ष सत्य शब्द का अर्थ समझ में आया? दूसरा आदमी भी कुछ सत्य हो, एक तो जरूरी नहीं है। जी प्रभु जी, समझ में आया। समझ में आया? सुषमा माता जी समझ में आया? हाँ जी, आगे प्रभु जी। जी अच्छा, आगे तो बताएं आप मुझे। आश्रित नहीं है। आगे प्रभु जी, आगे प्रभु जी। सत्य जो किसी दूसरे पर आश्रित है, स्वयं में स्वतंत्र नहीं है। जैसे बिल्कुल, वो सापेक्ष सत्य है। जी, वो सापेक्ष सत्य है। तो हर वस्तु सापेक्ष सत्य है यहाँ पर, अलावा भगवान के। और वो भगवान कौन है? श्री कृष्ण। चलिए, सही उत्तर है बी और सी। 6 पढ़े माता जी। प्रश्न 6, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक डैश की व्याख्या करता है, दूसरा श्लोक डैश की व्याख्या करता है, तीसरा श्लोक डैश की व्याख्या करता है। चलिए विकल्प पढ़ें। ए, ग्रंथ की मधुरता श्रीमद् भागवत कॉमा परम सत्य। बी, श्रीमद् भागवत परम सत्य ग्रंथ की मधुरता। बी, परम सत्य ग्रंथ की मधुरता श्रीमद् भागवत। डी, परम सत्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ की मधुरता। प्रभु जी कौन सा सही उत्तर है? डी, परम सत्य उत्तर सही है। डी। तो निधि माता जी जरा पढ़ें डी ऑप्शन लगाते हुए। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक परम सत्य की व्याख्या करता है, दूसरा श्लोक श्रीमद् भागवत की व्याख्या करता है, तीसरा श्लोक ग्रंथ की मधुरता की व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरा श्लोक कौन सा है? धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र है, तो उसमें श्रीमद् भागवत के बारे में बताया है।
तीसरा श्लोक कौन सा है? निगम कल्पतरु। निगम कल्पतरुर, वो बता रहा है रसिका भुवि भावुका रसमालयम निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो वहां तो बड़ा मीठा मीठा सब कुछ है, फलम रसम। और पहला श्लोक सत्यम परम धीमहि। तो पहला श्लोक परम सत्य की व्याख्या करता है, दूसरा श्रीमद् भागवत की, और तीसरा ग्रंथ की मधुरता की। सही उत्तर डी। अगला पढ़े माता जी। प्रश्न 7, श्रीमद् भागवतम अन्य सभी वैदिक साहित्य से श्रेष्ठ है क्योंकि ए, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की उपासना की अनुशंसा करता है। बी, इसका उद्देश्य परम सत्य है जो सभी वस्तुओं का मूल है। सी, यह परम सत्य के साकार रूप की जानकारी देता है। डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। डी प्रभु जी, सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प सही हैं, ठीक है ना। तो सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये सबसे ऊंचा धर्म बताता है, जो है परम सत्य के साकार रूप की जानकारी, परम सत्य सभी का मूल है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की अनुपासना की अनुशंसा करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ है। इसमें सबसे ऊंची बात बताई गई है। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। अगला पढ़ें। प्रश्न 8, श्रीमद् भागवत में किस प्रकार के धर्मों को तिरस्कृत किया गया है? एक से अधिक विकल्प सही हैं। ए, सामाजिक शिष्टाचार की शिक्षा देने वाले धर्म। तो एक से अधिक विकल्प सही हैं, तो पहला बताइए कि ये सही है कि गलत है? प्रभु जी सही है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। इसे तिरस्कृत किया गया है? देने वाले इसे तिरस्कृत किया गया है? नहीं। यस प्रभु जी, नहीं किया गया है ना जी। चलिए ठीक है, अगला पढ़े। बी, भौतिक संपन्नता में वृद्धि करने के लिए धर्म। ये भी इस सही प्रकार है। के धर्म को तिरस्कृत किया है कि नहीं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। चलिए सी, मान लेते हैं आपकी बात। इंद्रिय सी बताएं। तृप्ति हेतु किए जाने वाले धर्म। ये भी प्रभु सही है। मतलब विकल्प सही है ना? हाँ ठीक है प्रभु जी। ठीक है। डी, हाँ जी। मोक्ष अथवा मुक्ति के लिए धर्म। ये गलत है प्रभु जी। ठीक है ये प्रभु गलत जी, है? चारों आएंगे, चारों आएंगे प्रभु जी, चारों। चारों आएंगे? नहीं प्रभु जी, 3 आएंगे बस, ए बी सी। चलो, ये गलत। दीपा जी कह रही है एबीसी आएंगी, पुष्प प्रिया कह रही है, माता जी कह रही हैं कि एबीसी डी चारों आएंगे। नहीं प्रभु जी, 3 आएंगे, ए बी सी। क्योंकि मोक्ष पुष्प अथवा प्रिया जी, अब ये नहीं पुष्प सर। प्रिया जी ने पाला पलट लिया है, एबीसी में आ गई हैं, दीपा जी के पाले में आ गई हैं। चलिए अब बताइए। नहीं प्रभु जी, चारों ही आएंगे, मोक्ष और मुक्ति भी आएगी। अभी उन्होंने फिर से पाला पलट लिया है। जी हेमा जी आप बताएं। चारों ही आएंगे प्रभु जी। चारों ही आएंगे हेमा प्रभु जी जी। चारों कह रही हैं। प्रभु जी 3 हेमा ही जी आएंगे, चारों कह रही हैं। 3। दीपा जी लेकिन अभी भी 3 पे बनी। प्रभु जी इसको समझाऊं मैं, चारों आएंगे पक्का है। हाँ समझाइए समझाइए, फिर प्रभु दीपा जी जी से इसमें बोला कहेंगे कि कि हाँ प्रभु जी चलिए ये बताइए। सेकंड श्लोक है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। तो मतलब कैतव धर्म को ये प्रोजित करता है। कैतव धर्म मतलब होता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म हम किस लिए करते हैं? ताकि अर्थ कमा सके, पैसा कमा सके। और पैसा किस लिए कमाते हैं? ताकि इंद्रिय तृप्ति हो सके। और इंद्रिय तृप्ति के साथ हम मोक्ष और मुक्ति के लिए भी धर्म करते हैं। तो चारों ही बहिष्कृत करता है वो भागवत। हालांकि आपने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो अर्थ बताया है वो थोड़ा सा उसमें मुझे सुधार की आवश्यकता लगती है, लेकिन हाँ ये है कि हाँ श्रीमद् भागवत में धर्म अर्थ काम मोक्ष से प्रेरित धर्मों को तिरस्कृत किया गया है। तो कौन सा धर्म प्रेरित किया गया है? कैतव धर्म। नहीं, किस धर्म को, किसी धर्म को प्रतिपादित किया है, किस धर्म की अनुशंसा करी है, रेकमेंड किया है, कौन सा धर्म है? भगवान की भक्ति, उनकी सेवा, भगवान की भक्ति, प्रीति, भगवान की भक्ति जी। हमारी कक्षा में माता जी है ना प्रीति मोती, उन्हीं के नाम पर है प्रीति। चलिए अगला देखते हैं, डी। ई, वास्तविक वस्तु अर्थात परम सत्य की प्राप्ति हेतु धर्म। ये सही है गलत है?
ई सही ये है। गलत है प्रभु जी। ये गलत है ना। तो देखिए ये जो चारों हैं, सामाजिक शिष्टाचार की शिक्षा देना, भौतिक संपन्नता में वृद्धि, इंद्रिय तृप्ति हेतु मोक्ष अथवा मुक्ति, तो ये इस प्रकार के धर्मों को वास्तव में निकृष्ट बताया गया है। निकृष्ट समझ लीजिए या कहिए कि निम्न बताया गया है। वास्तविक धर्म क्या है? उस परम अधोक्षज की भक्ति। सवै पुंसम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो ए, बी, सी और डी सही विकल्प है, ई गलत विकल्प है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। कोई कठिनाई है, कोई कष्ट है इसमें? नहीं प्रभु जी। समझ में आता है? जी। चलिए अगला, अगला पढ़े हम। प्रश्न 9। यद्यपि भगवान हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान रहते हैं, किंतु वे डैश के लिए डैश नहीं होते। ए भक्त उपलब्ध, बी अभक्त उपलब्ध, प्रभु जी बी है ना। तो अब ये देखिए कि भगवान तो सभी के हृदय में है, यहाँ तक कि पशुओं के हृदय में भी हैं, पक्षियों के हृदय में भी हैं, वृक्ष के हृदय में भी हैं, परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो वो उपलब्ध हो जाते हैं। भक्ति करते हैं तो भगवान जो है वो भक्त के हृदय में अपनी शुद्ध भक्ति जो है वो, उसका ज्ञान जो है वो प्रदान करते हैं। वरना क्या है कि वरना तो परमात्मा रूप में उनका कार्य क्या है? परमात्मा रूप में उनका कार्य क्या है? साक्षी है वो परमात्मा रूप में, हमारे साक्षी हैं। वो हमारे कार्यों को देख रहे हैं, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है। मतलब कहीं छुपा नहीं सकते हम। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा होता है ना ऊपर, कुछ छुपता नहीं है। वो तो सीसीटीवी कैमरा से भी ज्यादा है, वो तो मन की बात भी पढ़ते हैं। सीसीटीवी कैमरा कम से कम मन की बात तो नहीं पढ़ता। आपने मन में सोचा कि मैं तो उसको गाली दे रहा हूँ या मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, तो सीसीटीवी कैमरा में नहीं आता। लेकिन परमात्मा जो है वो उसे भी पकड़ते हैं, है ना। लेकिन भक्त के लिए वो सुलभ हो जाते हैं। भक्त के लिए वो वास्तव में अपनी भक्ति का ज्ञान उसको उसके हृदय में प्रवाहित करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आपने पढ़ा। तो ये अंतर है परमात्मा, भगवान के जो परमात्मा पक्ष है और जो भगवान का भगवान पक्ष है, जो भक्ति वाला पक्ष है। सही उत्तर क्या हुआ? बी। आगे चलें। 10वां प्रश्न 10। भागवत 1.1.3 में वाक्यांश गलितम फलम का क्या अर्थ है? एक से अधिक विकल्प सही हैं। ए श्रीमद् भागवत में वेदों के परम उद्देश्य की व्याख्या की गई है। बी श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है, भागवत में यही संदेश दिया गया है। सी वेदों में धर्म के विभिन्न स्तरों को प्रस्तुत किया गया है, किंतु भागवत में तो केवल परम धर्म की ही चर्चा की गई है। डी भागवत में वेदों में बताए गए सर्वोच्च धर्म की व्याख्या नहीं की गई है। प्रभु जी ए बी सी 3 सही है। ए बी सी 3 सही है। दीपा जी ने ये बताया। अब बताइए, दीपा जी का अनुमोदन करेंगे आप? यस प्रभु जी। तो गलितम फलम का अर्थ क्या हुआ? वेदों का गलितम फलम मतलब पका हुआ फल है। पके हुए फल की विशेषता क्या होती है? वो अपने उसमें जो स्वाद आता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। पका हुआ आम खाएं तो सबसे मीठा होता है, कच्चा खाएंगे तो खट्टा लगता है। इसी प्रकार से जो परम धर्म है अर्थात भगवान अधोक्षज की भक्ति, उससे जो प्राप्त होने वाला फल है, जो परिणाम है, वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। सबसे ज्यादा आत्मा को प्रसन्नता देने वाला है, और यही वास्तव में वेदों का परम उद्देश्य है। तो गलितम फलम मतलब जो वेदों का सर्वश्रेष्ठ धर्म जो है वो वैदिक साहित्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रस्तुत करे, वही चीज है। तो ये ए बी सी बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला पढ़ें। 11वां प्रश्न 11। श्रीमद् भागवत के वक्ता में इनमें से कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है? ए पाप रहित,
बी शुद्ध और सरल, सी गुरुजनों के प्रति समर्पण, डी प्रसिद्धि, प्रभु जी डी। ई शास्त्रों का गहन अध्ययन, शास्त्रों की व्याख्या करने का अनुभव। प्रभु जी डी। डी है ना, प्रसिद्धि। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भागवत का कथाकार है उसकी प्रसिद्धि देखकर आपको सुनना है, बल्कि अपितु अनेक अन्य जो गुण हैं, पाप रहित होना, शुद्ध होना, सरल होना, गुरुओं के प्रति समर्पण की भाव होना, शास्त्रों का गहन अध्ययन, व्याख्या करने में निपुण होना, ये गुण जो हैं वो होने चाहिए। सही उत्तर डी। आगे बढ़े। प्रश्न 12, भगवान के भक्त अपने संपर्क में आने वालों को डैश पवित्र करते हैं, जबकि गंगाजल डैश उपयोग के बाद ही पवित्र करता है। ए तुरंत दीर्घ काल तक, बी कभी कभार थोड़े से। सही उत्तर हाँ जी प्रभु जी, तुरंत और शीघ्र काल, दीर्घ काल तक। तुरंत और दीर्घ काल तक है। भगवान के भक्त अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र करते हैं, जबकि गंगाजल दीर्घ काल के उपयोग के बाद ही पवित्र कर पाता है। बिल्कुल ठीक। तो ये किस बात की महत्व बता रहे हैं इस वाक्य में? किस बात का महत्व? भक्तों का संग। तो यदि जीवन में आपको लगता है कि हम पिछड़ रहे हैं, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो क्या उत्तर है इस पंक्ति में? क्या उत्तर है? क्या करना चाहिए हमें? भक्तों का एसोसिएशन में रहें। किसी अच्छे भक्त को खोजें और उसका संग प्राप्त करें। ए आगे चलें। प्रश्न 13, भागवत 1.2.2 व 1.2.3 में सुखदेव गोस्वामी की किन किन विशेषताओं का वर्णन है? एक से अधिक विकल्प सही हैं। जी। ए सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही पूर्ण शुद्ध थे। सही है, गलत है? सही है। सही है। सही है ना? सही है प्रभु जी। जी आगे पढ़ें। सुखदेव गोस्वामी को वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की आवश्यकता नहीं थी। ये भी सही है, गलत है? सही है प्रभु जी। अच्छा, तीसरा पढ़ें। सी सुखदेव गोस्वामी सभी के हृदय में प्रवेश करने में सक्षम थे। ये भी सही है प्रभु जी, सही है। सही है जी प्रभु जी। चलिए अगला पढ़ें। सुखदेव गोस्वामी मुनियों के भी गुरु थे। जी ये भी प्रभु सही है। सही है। चलो जी प्रभु जी, सभी विकल्प सही है। अच्छा, संसारी जीव पर अति कृपालु। ये भी सही है। ठीक है, सारे ठीक है। सारे ठीक हो गए यहाँ तो। जी सारे तो यहाँ हमने प्रश्न के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी के गुणों पर एक बार पुनरावलोकन कर लिया, एक बार रिवाइज कर लिया कौन कौन से गुण हैं इनके। चलिए A B C D E आगे पढ़ें। प्रश्न 14, एक योग्य ब्राह्मण जो वेदों में पारंगत हो उसे डैश कहते हैं। ए वैष्णव, बी विप्र, सी द्विज, डी पंडित। प्रभु जी डी। डी पंडित। बी विप्र। कहाँ देखा आपने विप्र? उत्तर कहाँ देखा? प्रभु जी है, मैंने पढ़ा था एक श्लोक में। सबसे पहले पंडित होता है और फिर उसके बाद वो दोबारा जन्म लेता है संस्कारों के द्वारा, तो वो द्विज बनता है। फिर वो वेदों का में पारंगत होता है, वेदों को पढ़ता है तो विप्र हो जाता है, और विप्र के बाद फिर वो वैष्णव बनता है। जब भक्ति करता है तो फिर वैष्णव बनता है। जी बढ़िया। तो ये तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी के इस श्लोक के? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। है ना, वहीं से प्रश्न लिया गया है। देखिए यहाँ पर श्लोक देने का एक पर्पज है, कारण है कि आप श्लोक को पढ़ें, श्लोक का तात्पर्य पढ़ें, और तब जाकर आपको उत्तर मिल सकता है। पहले से पता है तो बात अलग है, लेकिन उसमें सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, तात्पर्य भी पढ़ना पड़ेगा। संभावना है कि वहां पर भी आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाए। जी सही उत्तर विप्र। विप्र। अगला पढ़े। प्रश्न 15, मानवता का परम धर्म के अंतर्गत
भगवान की सेवा किस प्रकार की जाती है? ए अप्रतिहता, बी हेतुकी, सी जीवों का प्रति सम्मान की भावना से, डी प्रभु जी दोनों ए और बी। दोनों ए और बी। तो अप्रतिहता क्या होता है? निर्बाध, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए ये हमेशा चलती है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया प्रेम जो है वो बाधाओं से नहीं डरता, प्रेम फिर भी बना रहता है। अहेतुकी का क्या अर्थ है? बिना किसी हेतु के, बिना किसी लाभ के, भौतिक लाभ के, इस किसी लाभ की इच्छा के बिना अहेतुकी, या अकारण। अकारण मतलब भक्ति जो है वो बिना किसी कारण के होती है। भक्ति का कारण अलावा भक्ति का और कुछ नहीं है, ये दूसरा अर्थ है अहेतुकी। चलिए ए और बी दोनों ठीक है। आगे बढ़ें। प्रश्न 16, ज्ञान तथा वैराग्य डैश ए भक्ति विकसित करने के लिए आवश्यक है। गलत है प्रभु जी, गलत है। गलत है प्रभु जी। बी शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया का सह उत्पाद। ये सही है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, बाय प्रोडक्ट। अच्छा, बी ठीक है। चलिए सी का अभ्यास अलग से करना पड़ता है यदि कोई भक्ति करना चाहता हो। गलत है प्रभु जी। गलत है। बी सही है। सही उत्तर बी। बी सही उत्तर बी जी। तो ज्ञान और वैराग्य के लिए आपको अलग से प्रयास नहीं करना है। यदि आप भक्ति योगी हैं और अच्छे से आप अपना अभ्यास कर रहे हैं हर प्रकार से, तो ज्ञान और वैराग्य जो है आपके पीछे पीछे आएंगे जी। चलिए आगे चले। 17 समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चित ही डैश के निमित्त होते हैं। हाँ। ए भौतिक लाभ, बी इंद्रिय तुष्टि, सी परम मोक्ष, डी सभी विकल्प सही हैं। प्रभु जी सी परम मोक्ष। अच्छा, वृत्ति परक कार्य क्या होता है दीपा जी? वृद्धि मतलब जो किसी चीज को करना, मतलब किसी चीज में। प्रभु जी वर्णाश्रम। वर्णाश्रम। वर्णाश्रम, वर्णाश्रम, बहुत बढ़िया। वर्णाश्रम मतलब भगवान के द्वारा दिए गए, जब हमारा जन्म होता है तो हमें वास्तव में हम गुणों के साथ आते हैं, अलग अलग गुणों के साथ। किसी का गुण कुछ होता है, किसी का गुण कुछ होता है। तो जो कर्म योग की जो प्रक्रिया है उसमें बताया गया है कि भाई यदि आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, तो आपको अपने आश्रम के अनुसार और वर्ण के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। तो इस श्लोक में बताया गया है, 9वें श्लोक में, कि जो हमारे वृत्तिपरक कार्य हैं उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है? उनका वास्तविक उद्देश्य है भगवत भक्ति, हरितोषणम। और इसी भगवत भक्ति को यहाँ पर परम मोक्ष के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। परम मोक्ष के निमित्त होता है परम मोक्ष। मोक्ष भी अलग, मतलब परम छोटा मोटा मोक्ष नहीं। सही उत्तर डी सी परम मोक्ष। आगे बढ़ें। प्रश्न 18 भौतिक लाभ का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? ए इंद्रिय तृप्ति, बी स्वस्थ जीवन एवं आत्म संरक्षण के लिए, सी मानवता की सेवा के लिए, डी अन्न इत्यादि के उत्पादन के लिए। प्रभु जी बी स्वस्थ जीवन एवं आत्म संरक्षण के लिए। संरक्षण समझाएंगे, कौन समझा सकते हैं क्या मतलब हुआ इसका? स्वस्थ जीवन मतलब जीवन और आत्म संरक्षण के लिए। प्रभु जी हमें स्वस्थ जीवन के लिए, भक्ति करने के लिए स्वस्थ जीवन की अपेक्षा करनी चाहिए और आत्म संरक्षण उसके लिए, भक्ति करने के लिए करना चाहिए। प्रभु जी हम स्वस्थ रहेंगे तभी भक्ति कर पाएंगे। हम स्वस्थ रहेंगे तभी भक्ति कर पाएंगे। हाँ तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन भौतिक लाभ का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? ये भौतिक लाभ ही है ना प्रभु जी। हमें जो इंद्रियों की हम तृप्ति करते हैं, तो वो सिर्फ हमने
जितना जरूरी है, जितना हमारे जीवन को आवश्यक है, उतना ही हमें करना चाहिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे जीविता। तो और आत्म संरक्षण के लिए वही भक्ति करने के लिए आत्म संरक्षण हो, क्योंकि हम नहीं करेंगे आत्म संरक्षण तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए उतना ही मतलब किसी व्यक्ति के पास अगर बहुत अधिक धन संपत्ति है और वो ये सोचने लगे कि भाई मेरे पास तो बहुत अधिक धन संपत्ति है, मैं तो अपना भौतिक लाभ का ये जो मेरे पास है उससे मैं अलग अलग कार्य करूंगा, कहीं मैं डिज्नीलैंड घूमने जाऊंगा, कहीं मैं कहीं और घूमने जाऊंगा, कहीं मैं कुछ और करूंगा, बहुत बड़ा मकान खरीदूंगा, बहुत सुंदर गाड़ी खरीदूंगा। तो ये सब इंद्रिय तृप्ति के काम धाम है। तो उतना भौतिक लाभ का उतना लाभ उठाएं जो वास्तव में हमारी स्वस्थ जीवन के लिए और आत्म संरक्षण के लिए आवश्यक है। उससे अधिक यदि आप भौतिक लाभ का उपयोग अपने जीवन में करते हैं तो वो उससे आपको बहुत अधिक भक्ति के दृष्टिकोण से कोई बहुत अधिक लाभ नहीं मिलने वाला। तो सही उत्तर क्या है इसका? अत्याहार अधिक संग्रह। स्वस्थ जीवन एवं आत्म संरक्षण के लिए बी प्रभु जी। ठीक है ना। चलिए 19वां प्रश्न 19, जीवन की इच्छाओं का लक्ष्य इनमें से क्या होना चाहिए? डैश। क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? पढ़े। ए, तीर्थ स्थान पर निवास। बी, हरि कथा श्रवण। सी, हरि नाम जप। डी, इंद्रिय तृप्ति। डी, इंद्रिय तृप्ति। तो जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए जी, जैसा कि बहुत सारे लोगों का होता है। हाँ, है ना। जीवन उनको तो पता ही नहीं भगवत भक्ति क्या होती है। उनका तो पूरा का पूरा जीवन जो है वो अच्छे से अच्छा इंद्रिय सुख लेने में ही निकल जाता है। उसके लिए पहले धन इकट्ठा करो, फिर उस इंद्रिय सुख की व्यवस्था करो, फिर उसको भोगो, इसी कार्य में निकल जाता है कई लोगों का जन्म पूरा का पूरा। लेकिन भागवतम हमें चेतावनी दे रहा है, ये वास्तव में जीवन की इच्छाओं का लक्ष्य इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, वो है क्या है? इंद्रिय तृप्ति। तीर्थ स्थान पर निवास होना चाहिए जी प्रभु। हरि कथा का श्रवण होना चाहिए जी। हरि नाम का जप होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए परम लक्ष्य। चलिए सही उत्तर डी। आगे बढ़े। प्रश्न 20, परम सत्य को किस नाम अथवा किन नामों से जाना जाता है? ए, ब्रह्मन। बी, परमात्मा। सी, भगवान। तीनों ही है प्रभु जी, तीनों ही है। ऊपर दिए सभी नामों से। परमात्मा भगवान। नहीं प्रभु जी, तीनों ही है प्रभु जी। तीनों ही है तो फिर विकल्प कौन सा हुआ? डी हुआ ना। डी, सभी विकल्प सही है। ऊपर दिए सभी विकल्प सही है। तो ये कौन सा श्लोक है जी? वदन्ति तत्तत्त्वम् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्वम्। तो जो तत्व को जानने वाले तत्वविज्ञ हैं वो परम सत्य की व्याख्या इन तीन रूपों में करते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। अगला पढ़े। प्रश्न 21, वर्णाश्रम धर्म का वास्तविक उद्देश्य है डैश। ए, वैदिक सिद्धांतों का पालन करना। बी, भद्र एवं शिष्ट मानव का निर्माण करना। सी, समाज में कानून व्यवस्था की स्थापना करना। डी, श्री हरि की संतुष्टि। प्रभु जी डी, श्री हरि की संतुष्टि। श्री हरि की संतुष्टि। तो श्लोक क्या है माता जी? ये 13वां श्लोक। अतः पुंभिः द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः अनिश्चितस्य धर्मस्य संसिद्धिर् हरितोषणम्। संसिद्धिर् हरितोषणम्। हरितोषणम् वर्णाश्रम धर्म सवै पुंसाम परो धर्म। सॉरी, क्या बताया आपने जीवन प्रभु? एक बार फिर बताएं। अतः पुंभिः द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः
स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। संसिद्धिर, हाँ जी, सही उत्तर है श्री हरि की संतुष्टि। अगला पढ़ें। प्रश्न 22, बुद्धिमान व्यक्ति कर्म बंधन की ग्रंथि को कैसे काट सकता है? ए, भगवत स्मरण। हाँ। बी, अष्टांग योग। हाँ। सी, ज्ञान योग। हाँ। डी, कर्म योग। प्रभु जी ए। हाँ। भगवत स्मरण से। यद अनुध्यासिना युक्ता, क्या है वो श्लोक? कर्म ग्रंथि को न कुर्यात् कथा रतिम। 22 का ए है ना। तो वहां पर तुलना इस श्लोक में किससे की गई है? भगवत स्मरण की एक तलवार से। भगवत स्मरण जो है वो तलवार के समान है। जितना ही भगवान का स्मरण करते हैं उतनी ही हमारे कर्म की जो ग्रंथि है वो छिन्न भिन्न होने लगती है। चलिए, सही उत्तर ए। अगला पढ़ें। प्रश्न 23, हरि कथा में रुचि कैसे विकसित की जाए? हाँ, ये पढ़ा था हमने श्लोक जी। ए, दान पुण्य के कार्य करके। बी, व्रत तप इत्यादि द्वारा। सी, महान भक्तों की सेवा द्वारा। डी, इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर। सही उत्तर प्रभु जी सी, महान भक्तों की सेवा द्वारा। जी क्या बताया? सी प्रभु जी, महान भक्तों के द्वारा। महान भक्तों की सेवा के द्वारा। ज्ञान महत सेव्या। ज्ञान महत सेव्या, बहुत बढ़िया। उत्तर सी, महान भक्तों की सेवा द्वारा। 24 पढ़ें। प्रश्न 24, इनमें से कौन से विकल्प का अर्थ भागवत है? ए, पुस्तक भागवत। डी, व्यक्ति भागवत। सी, दोनों। प्रभु जी दोनों। कोई विकल्प सही? प्रभु जी दोनों सी। दोनों है ना। तो भागवत शब्द मतलब एक भक्त को भी कहते हैं भागवत, और पुस्तक को तो है ही, पुस्तक को पढ़ ही रहे हैं हम। दोनों। आगे पढ़ें। प्रश्न 25, सारे मनुष्य इनमें से किसकी उपासना से परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं? ए, ब्रह्मा। बी, शिव। सी, विष्णु। डी, दुर्गा। सी विष्णु। सी विष्णु। सी विष्णु। तो श्लोक क्या था वो? सत्वम रजस्वम इति प्रकृते गुणास्ते युक्तम पर पुरुष एक हास्य गते। उसमें हरिर्वारी हरि विरंची हरा हरेति संज्ञा श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनो निर्नाम स्यो। सही उत्तर है इसका विष्णु। ब्रह्मा जी की और शिव जी की उपासना करके हमें परम लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो ये जो देवतागण हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी, ये वास्तव में प्रकृति के गुणों के अधीन है। चलिए अगला। प्रश्न 26, सत, रजस तथा तमस की तुलना किससे की गई है? ए, धुआं, अग्नि, काष्ठ। अगला। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बी, अग्नि, धुआं, काष्ठ। सी, काष्ठ, धुआं, अग्नि। डी, अग्नि, काष्ठ, धुआं। प्रभु जी बी है। धुआं काष्ठ। तत्व की तुलना किससे की है? बी, अग्नि से। अग्नि, धुआं, रजस की धुआं से, और तमस की काष्ठ से। काष्ठ को तमस बताया है और धुएं को रजस क्यों बताया है? धुआं में क्रिया रहती है प्रभु जी। धुआं में क्रिया रहती है, कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है। और जो काष्ठ है वो तो जड़ समान रहता है, मतलब वो तो हिलता डुलता भी नहीं है।
लेकिन धुआं कम से कम हिलता डुलता तो है। और अग्नि को धुएं से भी श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? क्योंकि इसमें प्रकाश और क्रिया दोनों, उसमें प्रकाश है, उसमें ज्ञान है, उसमें न केवल हमें एक प्रकार से बुद्धि का भी उपयोग है और शरीर का उपयोग तो है ही, फिजिकल तो है ही, बुद्धि का उपयोग भी है। रजोगुण में बुद्धि का उपयोग एकदम इंस्टेंट होता है, तो सही उपयोग हो नहीं पाता कई बार। चलिए, सही उत्तर बी, अग्नि, काष्ठ, सॉरी अग्नि, धुआं और काष्ठ, बी। अगला पढ़े। प्रश्न 27, भागवत 1.2.26 में अनुसूयव शब्द का क्या अर्थ है? हाँ। ए, भक्तों में परस्पर ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। हाँ। बी, भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। हाँ। सी, वैष्णव अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। हाँ। डी, गुरुजन के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, सही उत्तर सी, वैष्णव अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। वैष्णव अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। यही ऑप्शन है सी। समझ में आता है माता जी प्रश्न? जी जी। चलिए आगे चलते हैं। 28वां प्रश्न 28, सही कथन का चुनाव करें। एक से अधिक विकल्प सही हैं। ए, देवतागण पूजनीय हैं, किंतु वेदों का लक्ष्य वासुदेव है। सही है गलत? सही है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। बी, वेदों में बताई योग एवं यज्ञों की विधियां अनुचित नहीं, किंतु सभी लक्ष्यों का उद्देश्य वासुदेव की प्रसन्नता है। ये भी सही है प्रभु जी। सही है प्रभु जी। ये भी सही है। चलिए आगे चलें। सी, आगे चलें। आसन, प्राणायाम जैसी क्रियाएं योग शास्त्रों में वर्णित हैं, किंतु ये क्रियाएं वास्तव में वासुदेव की प्राप्ति के लिए हैं। ये भी सही है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। अच्छा, अगला पढ़ें। डी, ज्ञान शास्त्रों में बताया गया आध्यात्मिक ज्ञान व्यर्थ नहीं, किंतु वासुदेव आध्यात्मिक ज्ञान है। ये भी सही है प्रभु जी। ये भी सही है। जी प्रभु जी। सारे ही सही हो रहे हैं इसको। सही उत्तर सभी सही है। ए बी सी डी। ये कौन से श्लोक पर आधारित था ये प्रश्न? 28 और 29। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामका। बहुत बढ़िया। तो पूरा का पूरा गोस्वामी जी पूरा का पूरा भाषण देते हैं दूसरे अध्याय में, और अंत में वो ये श्लोक बोलते हैं जिसमें ये है कि भाई वासुदेव ही सब कुछ है। अगर तुम्हारी पूजा की पद्धति जो भी है वो वासुदेव तक नहीं आ रही है तो आपका कोई चांस इस जन्म में तो नहीं है, लेकिन वासुदेव के प्रति आ रही है, अप्रतिहिता अहेतुकी है, तो वो आप वास्तव में आपको वासुदेव तक ले जाएगी। अगला पढ़ें। प्रश्न 29, सही कथन का चुनाव करें। एक से अधिक विकल्प सही हैं। ए, अनेकानेक ब्रह्मांडों का निर्माण कारणों दक्षाई विष्णु द्वारा होता है। ठीक है गलत है? ठीक है प्रभु जी। सही है प्रभु सही जी। है। सही है। बी, अगला पढ़ें। कि इन ब्रह्मांडों में प्रवेश कर इनको नियंत्रण करने का कार्य गर्भोदक्षाई विष्णु करते ये हैं। भी सही है प्रभु जी। ठीक है, चलो आगे। सी, ब्रह्मा जी का जन्म गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से निकले कमल पर होता है। ये भी सही है प्रभु जी। सही है। चलिए आगे चलिए। डी, सभी जीवों के भीतर परमात्मा रूप में विद्यमान रहने वाले ये भी सही है प्रभु जी। सभी विकल्प सही ये भी सही है। सारी सही हो गए तो ए बी सी डी। ठीक, चलिए आगे चलें। प्रश्न 30, भगवान के अवतार लेने का क्या उद्देश्य होता है? एक से अधिक विकल्प सही हैं। ए, जीवों का उद्धार। ये भी सही है प्रभु जी। बी, अपनी लीलाएं प्रदर्शित करना। ये भी सही है। सी, जीवों को अपने नित्य धाम लौटने के लिए आकर्षित करना। ये भी सही है प्रभु जी। सही उत्तर
सभी सही है प्रभु जी, सभी ए, विकल्प, बी और सी सभी विकल्प सही है। सभी विकल्प सही हैं, ठीक है ना? जी चलिए, ए, बी और सी। चलिए जी, ये थी हमारी छोटी सी प्रश्नोत्तरी। अब आप मुझे फीडबैक दें कि आपको इसको करने से कुछ लाभ हुआ? जी प्रभु जी, प्रभु जी लाभ भी बहुत हुआ, अच्छा लगा। दिमाग में भी जोड़ गया ना प्रभु जी, पढ़ाए लाभ इसी हुआ बात में। प्रभु जी। लाभ हुआ ना कुछ समझ में आया आपको? जी, प्रभु जी और लाभ बहुत फिर अच्छा दोबारा भी लगा। रिवीजन भी इनके हुआ बहाने ना, हमारा सर सारा रिवीजन रिवीजन हो दोबारा हो गया जाता है। रिवीजन भी हुआ प्रभु जी, और थोड़ा दिमाग पे भी जोर गया है, और रीडिंग भी हुई इसके बहाने। चलिए ठीक। लाभ भी अब हुआ आप प्रभु जी, पहले दो आनंद भी अध्याय आया। जो हैं, भागवत के जो पहले दो अध्याय हैं, अब वो आपको अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है ना? जी जी प्रभु। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भी कोई प्रश्न है, कोई आपकी शंका है तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट रुक जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, 9th क्वेश्चन एक बार बता दें। जी, जी पूछिए। हाँ जी। जी, यही था प्रश्न आपका? 9th तो क्लियर है, 10th है शायद। एक मेरा नेटवर्क इशू था तो मिस हो गया था। अच्छा जी, शायद 10th 10th ये है, है। गलितम फलम। जी जी प्रभु जी, यही वाला। हाँ जी, इसमें वो सही उत्तर है ए, बी और सी। गलितम फलम शब्द का अर्थ क्या है? क्या समझाना चाह रहे हैं गलितम फलम से? गलितम फलम मतलब पका हुआ फल, जी, राइपन्ड फ्रूट। राइपन्ड फ्रूट है ना? तो राइपन्ड फ्रूट का अर्थ क्या हुआ भाई? अल्टीमेटली हम भागवत पढ़ के हमें क्या करना होता है? भागवतम को गलितम फलम मतलब राइपन्ड फ्रूट यानी कि पका हुआ फल बताया गया है। तो पके हुए फल का मतलब क्या? रस लेना प्रभु जी। नहीं, रस का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान की दृष्टि से रस का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। एक पुस्तक जो है वो कह रही है कि भाई मैं वेदों का पका हुआ फल हूं। सर उसका अर्थ क्या मतलब हुआ? हमें खाली यही पढ़ना है, इसमें सबका सारांश और सब चीज आ गई है। एक तरीके से आपको इस पुस्तक में सबसे ऊंची वस्तु बताई गई है। पके हुए फल का मतलब यही हुआ ना? जी कोई प्रभु जी। फल जब किसी वृक्ष पे लगता है तो उसके अलग अलग स्तर होते हैं। पहले छोटा सा होता है, थोड़ा बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, पहले कच्चा होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे कहीं जाकर वो पकता है। तो जो पका सभी हुआ फल प्रकार होता है के उसमें आपको फल का पूर्ण स्वाद मिलता है। सभी प्रकार के रस हैं इसमें। नहीं, रस तो है ही, रस तो है उसमें ही। खट्टापन नहीं है, दूसरा मिश्रण नहीं है प्रभु जी इसमें। हाँ, तो कोई और मिश्रण नहीं है। तो इसी प्रकार से एक मिनट इसी प्रकार से ये समझने का प्रयास कीजिए कि हमारा जो वैदिक साहित्य है उसमें अलग अलग प्रकार के धर्मों का प्रतिपादन किया गया है, अलग अलग धर्मों को स्थापित किया गया है। कहीं वर्णाश्रम है, कहीं आपको ध्यान योग मिलेगा, कहीं आपको ज्ञान योग मिलेगा, अनेक अनेक प्रकार के धर्मों का चर्चा है। लेकिन भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। गीता में वो क्या कह रहे हैं कि बाकी सभी धर्मों को त्यागो और केवल मेरी शरण में आओ। तो मेरी शरण में आना भी एक धर्म है जिसे भक्ति कहते हैं। तो गलितम फलम का मतलब ये है कि भगवान इसमें वास्तव में धर्म का वो स्वरूप बता रहे हैं जो पूर्ण है, जो अपने आप में पूरी तरह पका हुआ है, जिसमें कोई भी अपूर्णता नहीं है। यदि आप कर्म योग करते हैं, ध्यान योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, इससे इन योगों से मिलने वाला जो फल है वो आपको पूर्ण रूप से ना तो संतुष्टि दे सकता है, पूर्ण रूप से ना तो आपको आध्यात्मिक लाभ दे सकता है। आध्यात्मिक लाभ पूर्ण रूप से आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा भगवान की शुद्ध भक्ति करने में।
और वो शुद्ध भक्ति का ज्ञान कहाँ मिलेगा? श्रीमद् भागवत में। इसीलिए श्रीमद् भागवत को वेदों का पका हुआ फल कहा गया। बात समझ में आती है? यस प्रभु जी, बिल्कुल। प्रश्न जिन्होंने पूछा था उनको आती है? यस प्रभु जी, यस, बिल्कुल समझ आ। ठीक, चलिए। थैंक यू महादेवी सो मच। लक्ष्मी माता जी ने जी। थैंक यू। चलिए, और कोई आपका शंका? नहीं प्रभु जी, थैंक यू। चलिए, अन्य किसी भक्त की और कोई शंका? कोई? चलिए, यदि नहीं है तो यहीं समाप्त करेंगे। अगली कक्षा बुधवार को पुनः एक बार फिर अपने नियमित कार्यक्रम से हम चालू करेंगे, तो कृपया भाग लें। अगला कक्षा का श्लोक जो स्मरण करने का है वो 1, 2, 7, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका इतना प्रयास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निधि माता जी का धन्यवाद, उन्होंने इतना पढ़ा पाठन किया जी। चलिए प्रभु जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास रही आज, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आज की क्लास में आना। सारा रिवीजन हो और जो मिस्टेक, जो भी गलती रह गई थी उनका सुधार हो गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। यही उद्देश्य था, उद्देश्य प्राप्त किया हमने, जानकर अच्छा लगा। चलिए, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगले बुधवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे हरे